हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो का मेरा मेन टारगेट है क्लास 12th केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में। और आज की ये टॉपिक आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप सभी लोग ध्यान से हर एक टॉपिक को समझेंगे और हर एक शब्द को आप लोग समझेंगे। आपको बता दूं कि आज का जो वीडियो है आप सभी लोग के लिए बहुत ही खास होने वाली है, इसलिए ध्यान से ही समझिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ें, ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है इस बारे में। तो समझिएगा कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है। इसमें देखिए, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है एक प्रकार का उपकरण है। क्या है? उपकरण है जिसके द्वारा हम अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव हम लोग मेजर करते हैं। समझिए कि नहीं समझे ना? कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लेते हैं कि हमने पिछले वाले वीडियो में थोड़ा सा बताया था आपको, थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पे, समझिएगा। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास एक बर्तन है और इसमें एक हमने धातु का छड़ डुबो दिया है। धातु का छड़ मान लो कि हमारा कापर का है, कापर का ना, तो इसमें हम विलयन भरेंगे कापर सल्फेट का। किसका? CuSO4 का। समझिएगा, इसमें समझने वाली बात यह है कि जिस धातु का मैं छड़ लूँगा उसी धातु के लवण का विलयन होना चाहिए। यदि मैं कापर का छड़ लिया हूँ तो कापर का लवण का विलयन होना चाहिए। अगर मैं जिंक का छड़ लिया हूँ तो जिंक के लवण का विलयन होना चाहिए, यानी कि जिंक सल्फेट। ठीक है, अगर मैं कापर का छड़ लूँगा तो कापर सल्फेट का विलयन इसमें रहेगा। अगर जिंक की छड़ हम लेंगे तो जिंक सल्फेट की विलयन लेना पड़ेगा। समझिएगा, तो इसमें हम समझने वाले हैं सबसे पहले इलेक्ट्रोड के बारे में। समझिएगा, थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा आपका कि इलेक्ट्रोड होता क्या है ना। इसमें आपको ऐसा बोलना है कि जब किसी धातु के छड़ को, क्या चीज़? जब किसी धातु के छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में, अगर मैं कापर लिया हूं तो कापर सल्फेट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अगर जिंक लिया हूं तो जिंक सल्फेट के बारे में बात करेंगे। तो हम ऐसे बोलेंगे कि जब किसी धातु के छड़ को इसी धातु के लवण के विलयन में डुबोते हैं तो ये धातु की छड़ जो है ना, ये आवेशित हो जाती है। आवेशित का मतलब या तो इस पे धन आवेश आ जाएगा या तो इस पे ऋण आवेश आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? हम ये बोलेंगे कि जब किसी धातु की छड़ को इसी धातु के लवण के विलयन में हम डुबाते हैं तो धातु की छड़ आवेशित हो जाती है। तो हम ऐसा बोलेंगे कि इसी हम धातु के छड़ को इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या बोलते हैं? हम इसको इलेक्ट्रोड कब कहेंगे? कि जब हम इस छड़ को इसी धातु के लवण के विलयन में हम डालेंगे तो उस कंडीशन में जैसे ही ये आवेशित होगा तभी हम इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोड। ठीक है, और वास्तव में ऐसा होता है कि जब इसी धातु को हम इसी धातु के लवण के विलयन में हम डालते हैं तो उस कंडीशन में इस पे आवेश उत्पन्न हो जाती है और इसीलिए इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड। ठीक है, अगर आप समझ चुके हैं इलेक्ट्रोड तो एक अगला टॉपिक समझ लीजिए थोड़ा सा कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है ना। इलेक्ट्रोड विभव का परिभाषा हम कैसे देंगे, हमने पिछले वाली वीडियो में बताया था, लेकिन डिवाइज आपका हो जाएगा। चूंकि इसमें ऐसा बोलना है कि जब किसी धातु के छड़ को इसी धातु के लवण के विलयन में हम डुबोते हैं तो धातु के सतह पर, समझिएगा, धातु के सतह पर और इस विलयन के बीच, धातु के सतह पर और विलयन के बीच में एक विभव उत्पन्न होता है। क्या होता है? विभव उत्पन्न होता है, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव। समझिएगा ना, जब किसी धातु के छड़ को इसी धातु के लवण के विलयन में हम डालते हैं तो धातु के सतह पर एक विभव उत्पन्न होता है और इसीलिए इस हम विभव को बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, एक होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव, उसको भी समझ लीजिए। मानक इलेक्ट्रोड विभव, इसमें आपको कुछ कंडीशन याद रखने पड़ेंगे। जैसे इलेक्ट्रोड विभव है वैसे ही मानक इलेक्ट्रोड विभव ही है, लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि इस विलयन की सांद्रता हमको 1 मोल लेना पड़ेगा। कितना? 1 मोल। ठीक है, इसका तापमान जो है, तापमान यानी कि टेम्परेचर आपको 25 डिग्री सेल्सियस रखना पड़ेगा। कितना? 25 डिग्री सेल्सियस रखना पड़ेगा। ठीक है, साथ ही साथ आपको बता दूं कि इस पर जो प्रेशर लगेगा वायुमंडलीय, ये 1 atm लगना चाहिए। कितना? 1 atm। अगर ये 3 चीज़ मेंटेन है,
तब उस कंडीशन में इस छड़ पे जो आवेश उत्पन्न होगा या विभव उत्पन्न होगा उसको हम बोलेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, यानी कि एक स्टैंडर्ड वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि जब किसी धातु के छड़ को, ठीक है, जब किसी धातु के छड़ को हम इसी धातु के विलयन में डालेंगे, इसी धातु के लवण के विलयन में डालेंगे तथा इस विलयन की सांद्रता 1 मोल होना चाहिए, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए तथा इस पर 1 वायुमंडलीय दाब लगना चाहिए, तो उस कंडीशन में धातु के छड़ पे जो विभव उत्पन्न होता है, धातु की सतह पर जो विभव उत्पन्न होता है उसी को हम बोलते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। समझेंगे ना इसमें कैसे बोलना है? इसमें ऐसा बोलना है जब किसी धातु के छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में हम डुबोते हैं तथा इस विलयन की सांद्रता यदि 1 मोल हो और तापमान 25 डिग्री सेल्सियस हो तथा इस पर वायुमंडलीय दाब 1 एटीएम यानी कि 1 वायुमंडलीय दाब, एटीएम का मतलब होता है एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल, ठीक है, यानी कि इस पर जो दाब लगना चाहिए 1 वायुमंडलीय दाब लगना चाहिए, तो इस कंडीशन में धातु के सतह पर उत्पन्न होने वाला जो विभव होता है उसी को हम बोलते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, तो दरअसल अगर हम बात करें कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, तो आपको इसमें ऐसा बोलना है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक प्रकार का उपकरण है जिसका हम प्रयोग करते हैं इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने में। अब इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने में इसका प्रयोग हम क्यों करते हैं, ध्यान से समझिएगा। हमने अभी कुछ देर पहले बताया था कि जब कोई भी धातु हो और इस धातु का अगर हम लवण का विलयन लिए हैं और इस धातु के छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में हम डाल देंगे तो इस पे आवेश आता है और उस कंडीशन में इसका इलेक्ट्रोड विभव कुछ और होगा। ठीक है, यानी अगर देखा जाए तो हर एक धातु का इलेक्ट्रोड विभव अपना अपना अलग अलग होता है। ठीक है, तो जैसे मैं आया और मैं आने के बाद में कॉपर का छड़ ले आया और साथ ही साथ हमने क्या किया कि कॉपर सल्फेट के विलयन में इसको डाल दिया और इस पे एक चार्ज उत्पन्न होगा, आवेश उत्पन्न होगा, तो मैं कहूँगा कि भाई इस पे बताइए इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कितना होगा, इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कितना होगा। अब दूसरा व्यक्ति आता है, वो जिंक का छड़ लाता है और जिंक सल्फेट के विलयन में डाल देता है। अब कहता है कि भाई जिंक के जो छड़ है इस पर भी आवेश उत्पन्न हुआ, उस जिंक के छड़ पर जो आवेश उत्पन्न हुआ है इसका इलेक्ट्रोड विभव बताइए कितना होगा। समझे कि नहीं? अब तीसरा व्यक्ति आता है और वो कहता है कि चलो भाई हमने लोहा यानी कि आयरन यानी फेरस का छड़ ले आया लोहा का और उसे हम फेरस सल्फेट के विलयन में डाल दिए और डालने के बाद में उस पर भी क्या बोलते हैं कि आवेश उत्पन्न होंगे, तो उस कंडीशन में इस छड़ पर विभव कितना होगा, इलेक्ट्रोड विभव। तो ये सब ज्ञात करने के लिए, क्योंकि हम बता रहे हैं कि अलग अलग जितने भी धातु होते हैं ना उन सब का इलेक्ट्रोड विभव अलग अलग ही होता है। तो जैसे मान लीजिए कि आपके पास कुछ लोग आते हैं और अपना अपना इलेक्ट्रोड बना करके ले आते हैं और आपसे कहते हैं कि इसका इलेक्ट्रोड विभव मेजर कीजिए, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, सब के लिए हम क्या करेंगे कि एक इस प्रकार की विशेष प्रकार का उपकरण बनाएंगे जिसके द्वारा हम उन सभी के इलेक्ट्रोड विभव को आसानी से मेजर कर सके। तो उस उपकरण को बनाया गया जिसका नाम पड़ा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यही है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें क्या है कि एक बड़ा सा बर्तन है और बर्तन में अगर देखा जाए तो इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। क्या है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब इस पर एक कांच का छड़ लगाया गया है। ये जो दिख रहा है बड़ा सा ये वाला, ये एक कांच का छड़ है। क्या है? कांच का छड़। और इसके बीच में प्लेटिनम का तार लगा है। क्या है? प्लेटिनम का तार। और यहाँ पे प्लेटिनम का पत्ती लटका दिया गया है, प्लेटिनम का पात्र या प्लेटिनम का पत्ती। ठीक है, यानी कहने का मतलब है ये प्लेटिनम का तार है और इसके नीचे प्लेटिनम के पत्ती को लटका दिया गया है। और साथ ही साथ इस जो कांच की जो छड़ है ना, इसके अंदर हाइड्रोजन गैस को भर दिया गया है। और ये जो चीज़ आपको दिख रहा है इसको हम बोलेंगे कि ये कांच की नली है या कांच की छड़ है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारा उपकरण तैयार हुआ ना, इसी को हम बोलेंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, और चूंकि देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लेटिनम का पात्र है और इसे हम प्लेटिनम के तार से ही बांध करके ऊपर निकाल दिए हैं। अब इसी की सहायता से हम क्या करेंगे कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति अपना इलेक्ट्रोड बना करके लाया है तो उसका मेजर हम इसी की सहायता से करेंगे। तो कैसे करेंगे इसके बारे में पहले समझेंगे।
पहले आप समझ लीजिए कि होता क्या है। इसमें हमने ऐसा लिखा है कि विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोडों का, चाहे इलेक्ट्रोड चाहे कोई भी हो, चाहे आप बनाइए चाहे कोई और ना, तो विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव मापने के लिए एक मानक इलेक्ट्रोड का निर्माण किया गया। ठीक है, अगर ध्यान से देखा जाए तो विभिन्न प्रकार के आपके पास अगर इलेक्ट्रोड है तो उन सभी का इलेक्ट्रोड विभव मापने के लिए एक मानक इलेक्ट्रोड का निर्माण किया गया, जिसे SHE, S मतलब होता है स्टैंडर्ड, H मतलब होता है हाइड्रोजन, E मतलब होता है इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड का मतलब होता है मानक, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहा गया ना। यानी कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक प्रकार की ऐसी उपकरण है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोडों का, यानी विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव मेजर करते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की संरचना कैसी होती है, तो इसमें सेम वही चीज़ लिखना है जो कि यहाँ पे दिखाया गया है और हम कुछ आपको बता चुके हैं। तो इसमें ध्यान देंगे, इसमें लिखा है कि एक बर्तन में ऐसा विलयन भरते हैं जिसकी सांद्रता 1 मोल होना चाहिए। कितना? इस बर्तन में हम ऐसा विलयन भरेंगे जिसकी सांद्रता कितना होना चाहिए? 1 मोल होना चाहिए, तथा इसका जो ताप है, टेम्परेचर, ये 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। समझिएगा, सांद्रता जो है 1 मोल होना चाहिए, टेम्परेचर जो है ये 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है, तथा इस विलयन से, यानी कि इसी विलयन से प्लेटिनम का पति, यही है प्लेटिनम का पति, प्लेटिनम के तार से लटका होता है। क्या होता है? लटका होता है ना। यानी कि इसी विलयन में प्लेटिनम का जो पति होता है प्लेटिनम के तार की सहायता से ही लटका होता है, और कांच की नली में, यानी ये जो कांच की नली है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, कांच की नली में 1 एटीएम दाब पर, यानी कि दाब कितना होना चाहिए वायुमंडलीय दाब? तो 1 एटीएम यानी कि 1 वायुमंडलीय दाब होना चाहिए। तो 1 वायुमंडलीय दाब पर हाइड्रोजन गैस भरी होती है। इसमें क्या भरी होती है? हाइड्रोजन गैस भरी होती है। इसमें आपको सीधा सा ऐसा बोलना है कि हमारे पास एक बर्तन रहेगा और बर्तन में हम क्या करेंगे कि HCl का विलयन भरेंगे। किसका? HCl का। और ऐसा विलयन होना चाहिए जिसकी सांद्रता होना चाहिए 1 मोल, इसका तापमान होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस, तथा इसमें एक प्लेटिनम की पत्ती को हम प्लेटिनम के तार से लटका देंगे, तथा इस कांच की नली में 1 वायुमंडलीय दाब पर हम गैस को भर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी संरचना होती है। अगर आप इतनी बातें समझ चुके हैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट को समझिए। इसमें लिखा यह है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव 0 माना जाता है। इस बात को आप ध्यान देंगे ना। विकल्प में कभी कभी पूछता है कि बताइए कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है, तो आपको बताना है 0 होता है। ऐसा होता नहीं है, माना जाता है। ठीक है, कि माना जाता है कि इसका जो इलेक्ट्रोड विभव होता है ये कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे समझते हैं कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से कैसे मेजर करते हैं इलेक्ट्रोड विभव। अब ध्यान से समझिएगा कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से हम किसी दूसरे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कैसे मेजर करते हैं, इस बारे में ध्यान से समझिएगा, तभी समझ में आएगा। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास अगर यहाँ पे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो कैसे मेजर करेंगे ना। तो ध्यान देंगे, यहाँ पे मैं चित्र बना रहा हूँ और इसी की सहायता से आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये हुआ कांच की छड़ या कांच की नली। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे प्लेटिनम की पत्ती थी और इसे हम प्लेटिनम के तार से ऊपर हम जोड़ दिया इस प्रकार से। ठीक है, अब देखा जाए तो इसमें विलयन लेंगे किसका? HCl का। किसका? HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, यह है प्लेटिनम की पत्ती। किसकी? PT, प्लेटिनम की पत्ती। अगर ध्यान देखा जाए तो इसकी सांद्रता होना चाहिए 1 मोल, टेम्परेचर
25 डिग्री सेल्सियस तथा इसमें हम H2 गैस भरेंगे। H2 गैस कितना एटीएम पर? 1 एटीएम, 1 वायुमंडलीय दाब पर। ठीक है, अब हमारा अगर देखा जाए तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तैयार है। अब जिसका भी हमें मेजर करना है इसको हम जस्ट इसी के सीध में रखेंगे। यह कहने का मतलब जिस भी नए इलेक्ट्रोड का हमें इलेक्ट्रोड विभव मेजर करना है इसी के सीध में हम रख देंगे। तो जिसका मेजर करना है हम यहाँ पे पहले रखेंगे, समझिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि चलो भाई मैं क्या किया कि कॉपर के छड़ को इसमें डुबो करके और एक साइंटिस्ट बनकर आपके पास आया और हमने क्या किया कि इसमें कॉपर की छड़ को डुबो दिया और यहाँ है कॉपर सल्फेट की विलयन CuSO4 की विलयन। अब हमने क्या किया कि इस इलेक्ट्रोड से इस प्रकार से हमने तार यहाँ पे निकाल दिया। ठीक है, कहने का मतलब है कि मैं कॉपर का छड़ लाया और इसे कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल दिया। तो ये जो इलेक्ट्रोड है इसका नाम क्या पड़ा? इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्यों? इलेक्ट्रोड इसलिए क्योंकि ये धातु की छड़ है और धातु की छड़ को इसी धातु के लवण के विलयन में हम डाले हैं। इस कारण से इस पर आवेश उत्पन्न हुआ होगा, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोड। तो अगर इलेक्ट्रोड विभव यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है तो मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम एक तार लगाएंगे, यहाँ से एक तार खींचेंगे और इन दोनों के बीच में एक वोल्ट मीटर को हम जोड़ देंगे। क्या जोड़ना है? वोल्ट मीटर। और यहाँ पे रीडिंग लिखी होगी। क्या लिखी होगी? रीडिंग। ठीक है, यहाँ पे एक कांटा होगा, सुई, जो कि आपको बता देगा कि इसका जो इलेक्ट्रोड विभव है कितना होगा। ऐसे 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 घूमता है, समझे कि नहीं समझे? इसमें कुछ अंक लिखे होते हैं जो आपको बता देगा ना। कहने का मतलब है कि जब भी आपसे पूछता है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से किसी नए इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव हम कैसे नापते हैं या मेजर करते हैं या ज्ञात करते हैं, तो आपको बताना है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सीध में हम उस नए इलेक्ट्रोड को रखते हैं तथा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के प्लेटिनम के जो तार होते हैं वहाँ से एक तार निकालते हैं तथा नए वाले इलेक्ट्रोड से एक तार निकालते हैं और इन दोनों के बीच में एक वोल्ट मीटर को हम जोड़ देते हैं। क्या चीज़? वोल्ट मीटर को जोड़ देते हैं तथा उस पर जो रीडिंग बताती है वही नए वाले इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव होता है। ठीक है, यही कहानी आपको इसमें लिखना है और कुछ नहीं लिखना है, समझे कि नहीं? एक बार और सुन लीजिए कैसे आप लिखेंगे। आप इसमें ऐसे लिखेंगे कि जिस भी इलेक्ट्रोड का हमें इलेक्ट्रोड विभव निकालना होता है उसे हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सीध में रखते हैं तथा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के प्लेटिनम का जो तार है यहाँ से एक तार निकालते हैं तथा नए वाले इलेक्ट्रोड से एक तार निकालते हैं तथा इन दोनों के बीच में हम वोल्ट मीटर से जोड़ देते हैं तथा वोल्ट मीटर पर जो रीडिंग बताती है वही रीडिंग ही नए वाले इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम मेजर करते हैं क्या चीज़? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से नए इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपको यह टॉपिक समझ में आया कि नहीं। ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरी इस मेहनत के लिए आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ें ताकि और भी बेहतरीन वीडियोज़ आपके बीच में मैं ला सकूं और हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। आप इसीलिए हमें सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।